दोस्तों, जिसको मैं अपना शरीफ चाचा और भाई समझती थी, मुझे नहीं पता था कि वह दोनों हवस के पुजारी निकलेंगे। मेरे तो उस वक्त होश ही उड़ गए जब मेरे चाचा और भाई ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी। मेरा रंग दूध की तरह गोरा है और मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मैंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। मेरा नाम स्वाति है। मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भी इस हिंदी स्टोरी में। हमारे घर में चाचा और भाई और मैं, मेरी एक छोटी बहन है। आज से 4 साल पहले मेरी माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, तो मेरे भाई अपने आप को बहुत ही अकेला फील करने लगे थे। भाई का अकेलापन मेरे से देखा नहीं जा रहा था क्योंकि वह बहुत ही उदास रहने लगे थे, लेकिन वह मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मैं भाई को खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रही थी। कुछ समय बीता तो धीरे धीरे भाई के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अब भाई और चाचा मेरे साथ एक दोस्त के जैसे रहने लगे थे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों भाई और चाचा मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। एक दिन पता नहीं भाई के दिमाग में क्या चल रहा था, वह मुझे बोले, स्वाति क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं एकदम से घबरा गई कि भाई कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने भाई को ना में जवाब दिया कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वह मुझे बोल रहे थे, स्वाति तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, अब मुझे तेरे साथ अपनेपन वाला एहसास होता है। मेरे भाई की यह सब बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इतने में वहां पर मेरी छोटी बहन आ गई और भाई को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मैं तभी मेरे पास मेरे चाचा जी आए और वह भी भाई की तरह बातें करने लगी थे, तो मैं भाई और चाचा की उस बात से हैरान थी। अब धीरे धीरे मैं दोनों की नज़रों को पढ़ने लगी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा काफी उजेला हो चुका था और घर में सभी लोग सो रहे थे। मैंने सभी को जगाया, फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी भाई और मेरी बहन उठकर आ गए तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर भाई और चाचा बाहर किसी काम से चले गए और मैं भी घर का काम करने लग गई। मैं सारा दिन दोनों के बारे में ही सोचे जा रही थी कि दोनों ने मुझे ऐसे क्यों कहा है। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे स्वाति तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, गीता मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, और तुम्हारा क्या हो रहा है? बस हम लोग ऐसी ही बातें करते रहे और काम के लिए मार्केट निकल गए। मार्केट में काम खत्म हो जाने के बाद फिर वह अपने घर चली गई। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे और मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई को देखा। उनको देखकर मैं तो एकदम से चौंक गई। भाई अपने साथ किसी औरत को लेकर घूम रहे थे और उनको शॉपिंग करवा रहे थे। बाद में मैंने उनको किसी होटल की तरफ जाते देखा। मुझे उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई ऐसे कैसे किसी पराई औरत को लेकर मार्केट में घूम रहे हैं और अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और भाई के आने का इंतजार करने लगी और तभी मैं चाचा को बुलाया। मैंने सोचा शायद चाचा थोड़ा कुछ भाई को समझाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी मैंने अपनी छोटी बहन को ये कोई भी बात नहीं बताई कि उसके मन में हमारे भाई और चाचा के प्रति कोई गलत बात ना आए। फिर शाम के समय जब भाई घर आए तो मैं उनके कमरे में गई और देखा तो वह फोन चला रहे थे। मैंने उनको पूछा, भाई आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? आपका ऐसे घूमना सही नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? भाई ने कहा, नहीं स्वाति मैं तो घूमूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसके साथ घूमने में मुझे काफी मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमूं तो कब घूमूं? वह मुझे गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि आप ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोले, ठीक है उसके साथ नहीं घूमूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताइए क्या शर्त है आपकी? तो भाई तुरंत बोले, जैसे मेरे साथ वह घूमती है, आज से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उनको कहा, नहीं यह नहीं हो सकता, मैं भला क्यों ऐसे आपके साथ घूमने लगूं? तो इस पर भाई बोले, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूं तुम मुझे मत
बोलो। फिर मैं बोली चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरे भाई मुझसे क्या चाहते हैं। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने आज तक यह सब सोच भी नहीं किया था कि मेरे भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत ही शरीफ है और हमारी माँ और बाप की मृत्यु के बाद भाई अच्छे से हमारा ख्याल रखेंगे और हमारे बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वह तो अभी से गलत काम करने लगे थे। यह सब बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे भाई खुद के साथ साथ हमारी भी जिंदगी खराब करने वाले हैं। यह सारी बातें सोचकर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सुनना चाहे तो सुना सकता है। फिर मुझे कुछ बात भी याद आ गई कि भाई मुझे कैसे देख रहे थे। मैं उनको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उस औरत के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी खराब होगी। मैं भाई को यह भी नहीं बोल सकती थी कि वह मेरे साथ पति पत्नी के जैसे रहे, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो भाई के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने भाई को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने भाई से कहा आप आज से किसी के साथ दिखाई मत देना। वह बोले ठीक है स्वाति, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। भाई की बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई जिसके साथ मेरा भाई जिस औरत के साथ इधर-उधर घूमते थे, मैंने उसको अच्छे से समझा कर दिया। फिर घर आकर मैं अपनी छोटी बहन के पास चली गई और बातें करने लगी। फिर शाम होते ही मेरे भाई मुझसे कहने लगे चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और भाई के सारे कामों का ध्यान रखने लगी। उसी दिन के बाद से मैं भाई के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं भाई का एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखते थे। एक दिन चाचा ने हम लोगों को साथ में देखा लिया था, तो चाचा भी मुझे परेशान करने लगे थे। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। अब मेरे भाई और चाचा काफी खुश हैं और मैं भी हालातों के मुताबिक बदल गई हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी किस जगह पसंद आई है। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।